अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं डेक्सामेथासोन के बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन एंड एडवाइस। पहला है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में वर्क करता है। ये एक सिंथेटिक लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड है। डिप्रेस द फॉर्मेशन, रिलीज एंड एक्टिविटी ऑफ एंडोजीनियस मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की जितने भी इंडिजीनियस मीडिएटर्स होते हैं तो इनकी फॉर्मेशन को, रिलीज को और एक्टिविटी को क्या कर लेता है, डिप्रेस कर लेता है डेक्सामेथासोन। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कौन से हैं? इसमें आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनेज, हिस्टामिन, लाइपोसोमल एंजाइम्स एंड कम्प्लीमेंट सिस्टम। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर ले या कोई इंजरी हो जाए तो उस टाइम ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं ये रिलीज़ होते हैं। लेकिन हम जब ये मेडिसिन लेते हैं डेक्सामेथासोन तो उसकी वजह से इनकी रिलीज़, इनकी फॉर्मेशन और एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। एंड मोडिफाई इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स को मोडिफाई करता है। ये है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कब हम इसे यूज़ करते हैं। इसको हम क्रोनिक डिजीज़ जो होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक डिजीज़ होते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन जो होता है तो उसको डिप्रेस करें। हेमेटोलॉजिकल में यूज़ करते हैं, ब्लड के जो डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, रोमेटिक में यूज़ करते हैं एंड न्यूप्लास्टिक कैंसर में यूज़ करते हैं। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। डर्माटोलॉजिकल स्किन की जो डिसऑर्डर है तो उसमें यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सेरिब्रल एडेमा जो होता है सेरिब्रल में जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसमें यूज़ करते हैं। एंड डायग्नोस्टिक एजेंट है इन एड्रेनल डिसऑर्डर में डायग्नोस के तौर पर यूज़ करते हैं। कैंसर की कीमोथेरेपी की वजह से जो नौशिया एंड वोमिटिंग होती हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये है इसकी यूजेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि कब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। डायबिटीज़ मेलाइटिस में इस्तेमाल नहीं करते। हाइपरटेंशन, साइकोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जीआईटी अल्सरेशन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, खुराक की जो नाली होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई जख्म बना हो तो तभी इस्तेमाल नहीं करते। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो तो उस टाइम इस्तेमाल नहीं करते। ये है इसका कंट्राइंडिकेशन कि कब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। ये वो डेक्सामेथासोन जो है ये अवेलेबल है टेबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में एंड आई ड्रॉप्स। डोज जो होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की रिस्पांस पे कि पेशेंट का क्या रिस्पांस है इस मेडिसिन को एंड डिज़ीज़ पे कि हम किस डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं। यानी हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग डोज होता है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज हैं तो वो 0.75 to 9 मिलीग्राम पर डे देते हैं, ऑरल की फॉर्म में हो या इंजेक्शन की फॉर्म में हो। तो ये है इसका डोज। अब पढ़ते हैं इसके एडवर्स अफेक्ट के बारे में। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से पॉसिबल एडेमा एंड हाइपरटेंशन होते हैं। एडेमा वाटर एक्यूमुलेशन होते हैं बॉडी में एंड हाइपरटेंशन बीपी हाई हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स होता है उसमें पोर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं। मायोपैथी, मसल में पेन होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है तो वो इरेगुलर हो जाता है। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होती है। पोर वुंड हीलिंग होती है, वुंड हीलिंग जो होता है वो सही से नहीं होती। जब भी कोई इंजरी हो जाए तो वो जल्दी से हील नहीं होती। ऑक्यूलर कैटरेक्ट होते हैं जिसमें जो आई का लेंस होता है उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड विजन होती है। ग्लूकोमा होता है जिसमें जो अपटेक नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से विजन लॉस होती है। अरेस्ट ऑफ ग्रोथ होता है इन चिल्ड्रन, जब बच्चों में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है। हर्सिटिज्म होता है, वॉइस जो होता है वो चेंज हो जाता है एंड कशन लाइक सिंड्रोम होता है। ये है इसके एडवर्स इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं कुछ एडवाइस के बारे में कि मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा। टेक मेडिकेशन विद मील एंड स्नैक, हमें मेडिसिन को मील या स्नैक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जीआईटी की इरिटेशन ना हो। डू नॉट डिसकंटिन्यू सडनली, अचानक से मेडिसिन को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वजह से विथड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है। अवॉइड पीपल विद नॉन वायरल इन्फेक्शन, जिन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेशेंट शुड नॉट रिसीव लाइव वायरस वैक्सीनेशन, पेशेंट को जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो उस टाइम लाइव वायरल वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए।
कोई ऐसे वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए जिसमें लाइव वायरस जो होता है उसको इंटर कर लेते हैं बॉडी के अंदर। डायबिटिक्स पेशेंट जो होता है तो उसे अपना ग्लूकोज जो होता है ब्लड ग्लूकोज ने वो मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली। कैरी मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड और मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड उसके पास होना चाहिए। सो ये है डेक्सामेथासोन के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।